ज्ञान को जितना आप बांटेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा, और जहाँ कमी लगती है तो सभी हमारी गुरु बहनों उपस्थित हैं आपके सामने हर समय, आप उनसे पूछिए, सीखिए। इसी तरह से योग का जो प्रचार प्रसार स्वामी जी के माध्यम से घर घर इस तरह से हो रहा है, तो आप बहनें आगे चल करके इस प्रचार प्रसार को और बढ़ाएंगी। तो सभी उपस्थित बहनों को मेरा ओम नमन वंदन। आइए आज का सत्र शुरू करते हैं। दीदी ने इसे ओम का उच्चारण किया। ओम कोई आकृति या ओम कोई वस्तु नहीं है। ओम तो ब्रह्मांड में फैली हुई वो शक्ति है कि जिसको आप अंतर मन के माध्यम से जितना अंदर उतारेंगे उतना पॉजिटिव होते चले जाएंगे। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है, सभी को याद होता है गायत्री मंत्र। तो उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र, उसके बाद होता है संकल्प मंत्र, जो आइए हम शुरू करते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने उस टाइम जब अर्जुन बहुत परेशान थे, तब क्या करूं क्या न करूं, कैसे अपने कर्म करूं, तो उस टाइम संकल्प मंत्र का पूरा व्याख्यान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो बस उसी को हम आगे बढ़ाते हुए संकल्प मंत्र करेंगे, संकल्प लेते हुए कि हमें आगे इसी कार्य में आगे बढ़ना है और अपने कर्म को करते हुए रास्ते अपने मार्ग पर प्रशस्त होते चले जाना है। उसके बाद आएगा हमारा शांति संकल्प मंत्र के बाद हमारा प्रार्थना मंत्र और सोमा सदगम है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं संकल्प मंत्र के साथ, एक बार ओम का उच्चारण करके। संकल्प मंत्र। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रार्थना मंत्र। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को रब करेंगे और गरम गरम हथेली आंखों पर अच्छे से लगाते हुए आंखों को खोल करके देखिए। सभी को मैं विशाखा अग्रवाल आगरा से अपने सत्र को प्रारंभ करती हूँ। कल जो मैंने आपको सारे आसन बताए थे, जो उम्मीद है आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुने होंगे। आज भी वही मेरा सत्र है, लेकिन कुछ एक चीजों में चेंज होगा। तो जो लोग आपके कुछ भी क्वेश्चंस है सारे बाद में पूछेगा। और आप लोगों से सत्र शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कृपया करके सभी अपनी वीडियो ऑन करें और करें, एक्सरसाइज करें, आसन करें, प्राणायाम करें। अगर आप वीडियो ऑफ रखते हैं ना, तो आप इसका मतलब कर नहीं रहे, कहीं ना कहीं अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि प्लीज अपना थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा वीडियो को ऑन रखें। चलिए आज के सत्र की शुरुआत हम अपने करते हैं ग्रीवा संचालन से। चलिए सभी सीधे बैठेंगे, ध्यान मुद्रा में श्वास को भरेंगे, गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास को भर के ऊपर। ग्रीवा संचालन करने से सबसे पहले हमारा विशुद्धि चक्र, हमारी थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के बीच में होती है, वो एक्टिव होती है। जैसे ही हम श्वास भर के ऊपर जा रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो उसमें से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन हमारा बैलेंस होने लगता है। जब आप सुबह सुबह सो करके उठते हैं तो आपका शरीर स्टिफ होता है, अकड़ा हुआ होता है। तो धीरे धीरे इस तरह से आप पहले ग्रीवा संचालन करें तो आपकी गर्दन फ्लेक्सिबल हो जाएगी और साथ ही साथ आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक बार तो आपने इस तरह से किया ऊपर नीचे, अब दाएं बाएं को करते हैं। सारी सांस को लिया, राइट साइड में आपने झुका दिया, सांस को खाली कर दिया, श्वास को भरा, फिर से ऊपर किया,
श्वास को खाली किया, लेफ्ट में झुका दिया। श्वास को भरना पूरक कहलाता है और श्वास को छोड़ना रेचक। श्वास को भरा ऊपर आए, पूरक किया और रेचक के साथ अपनी नेक को झुका दिया। तो ये भी ग्रीवा संचालन का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इस तरह से करने से हमारी सारी नस नाड़ियां जो हमारी गर्दन से हमारे मस्तक तक रक्त का प्रवाह कर रही है, उसमें किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज होता है तो वो खुलने लगता है। अब इसी ग्रीवा संचालन में हम पूरा क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपनी गर्दन को, सांस लेंगे, राइट में जाएंगे, झुकाएंगे, पीछे से आते हुए धीमे धीमे लेफ्ट में आ जाएंगे और श्वास को खाली कर देंगे नीचे आते आते। तो कम से कम आप एक एक अभ्यास को 10-10, 20-20 बार करेंगे तब आपको लाभ मिलेगा। यहाँ तो शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है तो आपको बताया जाएगा, जिसको आप ध्यान देंगे और अपने मस्तक के सारे द्वार खोल करके सीखने का प्रयास करेंगे। जब आप क्लॉकवाइज कर देंगे ग्रीवा संचालन को, तो एंटी क्लॉक भी करना इम्पोर्टेंट है ना, दोनों साइड से करना जरूरी है। हो सकता है किसी को सर्वाइकल हो तो उसको गर्दन में दर्द हो रहा हो, लेकिन धीरे धीरे करने से आपकी गर्दन खुलने लगेगी। इस तरह से 5 बार क्लॉकवाइज कीजिए और 5 बार ही एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्कंध संचालन, कंधों का संचालन। जॉइंट्स पेन होते हैं, फ्रोजन शोल्डर होती है, कंधों में समस्या होती है, दर्द भी। धीरे धीरे कंधे आपके उठाया नहीं जाता, हाथ ऊपर, इस तरह से स्कंध संचालन। छोटे छोटे अभ्यास करने से आपका शरीर जो स्टिफ होता है वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है। सीधा किया तो नीचे से उल्टा एंटी क्लॉक भी कर दीजिए। श्वास को भरें और श्वास को छोड़ें। एक श्वास में हाथों का एक चक्र पूरा करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे एक्सरसाइज है सूक्ष्म व्यायाम की। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लिया, अच्छे से ऊपर खींचा, श्वास को भरा, श्वास को छोड़ते हुए दाएं साइड में, राइट साइड में डाउन किया, फिर से श्वास को भरा, श्वास को छोड़ा। तो ये हमारे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम है। इस तरह से करने से आपका टाइट शरीर जो होता है, स्टिफ शरीर जो होता है, अकड़ा हुआ शरीर जो होता है, वो धीरे धीरे करके खुलने लगता है और आप फ्लेक्सिबल होने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हाथों को और मूवमेंट ले लेते हैं। इस तरह से हाथों को सामने खोला, कंधों को टच किया, सांस को भरा और सांस को छोड़ दिया। ये सभी कर सकते हैं, आप बीमारी में भी कर सकते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो रोगी शरीर कुछ काम नहीं कर पाता, लेकिन आप रोगी हो ही ना, इसलिए रोज व्यायाम करें। अगर किसी कारण से रोग ने आपको घेर लिया है तो थोड़े थोड़े एक्सरसाइज करके अपने आप को सबल बना तो खड़े हो जाएंगे। इस तरह से अभी ये सामने कर रहे हैं, अभी ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। सांस को भरा, तो कंधों को टच किया और सांस को छोड़ दिया, सांस भरा, छोड़ दिया। गति आपकी अपनी चूज है कि आप कितने परफेक्शन के साथ कर सकते हैं, आप में कितना स्टेमिना है, उसके ऊपर आपकी गति निर्भर करती है। चलिए अब आज का पैकेज शुरू करते हैं। जैसा कि हमें डेली करना चाहिए, यॉगिंग, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, लेटने के आसन, बैठने के आसन, प्राणायाम। आइए सभी लोग खड़े हो जाते हैं।
अगर आप खड़े हो सकते हैं तो कोशिश करें बिना सपोर्ट के, इस तरह से। धीरे से खाया भी था, मैं परसों देख रही थी, शंख प्रक्षालन इस तरह से करते हुए। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और मोशन नहीं बनता, तो वो सुबह सुबह इस तरह से बैठ करके 1 गिलास 2 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे तो उनको प्रेशर बढ़ने लग जाता है। आइए खड़े हो जाएंगे सभी। खड़े होके एकदम से तो नहीं आप शुरू कर देंगे सब कुछ एक्सरसाइज करना, तो पहले धीरे धीरे अपने ही मैट पर हल्का हल्का मूवमेंट अपने हाथों का, पैरों का इस तरह से कीजिए, जो शरीर को जागृत अवस्था में लाता है। जॉगिंग के बारे अभ्यास, जो भी स्वामी जी को सुबह सुबह आस्था चैनल पर अगर देखते हैं, तो स्वामी जी 5 बजे हमारे आस्था चैनल पर आ जाते हैं। तो स्वामी जी जैसे स्टेज पर चढ़ते हैं वैसे उनका जॉगिंग स्टार्ट हो जाता है। शरीर को गर्म करने के लिए, पसीना बहाने के लिए यही से शुरुआत होगी। चलिए, हस्त संचालन, इसका नाम ही क्या है, हस्त संचालन। अपनी ही मैट पर खड़े खड़े धीरे धीरे जॉगिंग करते जाएं। आइए, पूर्ण हस्त संचालन। गति अपनी सिलेक्ट करिए। अगर दर्द है हाथ पैरों में तो धीरे धीरे करिए, और दर्द नहीं है तो आराम से फास्ट कर सकते हैं। सांस को भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। पूर्ण हस्त संचालन। किसी का माइक ऑन है, उनकी सांसों की आवाज भी मुझे सुनाई दे रही है, अगर प्लीज ऑफ कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए, हस्त संचालन, पूर्ण हस्त संचालन। हाथों का संचालन हो गया। जानु संचालन, जानु मतलब घुटने। दोनों हाथ कमर पे रखे, राइट लेग उठा करके चेस्ट के पास, सांस को भरा, सांस को छोड़ के नीचे, लेफ्ट लेग ऊपर उठाया, नीचे। इस गति से तो सभी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के रोगी भी कर सकते हैं, और जो स्वस्थ है वो थोड़ा गति से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जानु संचालन। अब आता है हमारा जानु विकासक। जानु विकासक मतलब दोनों हाथ कमर पे हैं, सांस को भरा, सांस को छोड़ते घुटने मोड़ के चेयर की तरह से बैठ गए। इनहेल किया, एक्सहेल, सांस को भरा, छोड़ा। इस तरह से 50-50 बार आप बैठक कर सकते हैं। जिनको घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है वो इतना इतना करें। बाकी जो परफेक्शन में है, जिनको टच घुटनों में दर्द नहीं है और आगे भविष्य में ना हो, वो बैठक लगा सकते हैं पूरा पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे ही कहते हैं कसरत करना। आगे आते हैं नंबर 5, उरु विकासक आसन। दोनों पैरों में अच्छा सा गैप कर लेंगे, दोनों हाथों को सामने रखेंगे। ऐसे करने से, नीचे तलवे को नीचे रखने से आपके हाथ इधर उधर जाते हैं। आप ही कोशिश कीजिए, आप दीवार को धक्का मार रहे हैं और हाथ आपने ऐसे रखे हुए हैं। श्वास को भरा, राइट लेग को फोल्ड किया, घुटने को, सांस को छोड़ दिया। श्वास को भर के ऊपर आए, श्वास को छोड़ के नीचे। ये उरु विकासक आसन। उरु अर्थात
थाइज, जंघाएं। हाथ आपके इधर उधर दोनों साइड नहीं जाएंगे, सिर्फ पैर के घुटने फोल्ड होंगे। जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा रोज कीजिए। आपके थाइज, आपके घुटने बिल्कुल अच्छे रहेंगे, परफेक्शन में रहेंगे। उरु विकासक द्वितीय, राइट साइड में मूव कर जाएंगे, दोनों हाथ कमर पे, श्वास को भरा, ऊपर की तरफ देखा, घुटने को मोड़ के ऐसे झुक गए, श्वास को छोड़ते हुए पोजीशन चेंज करके लेफ्ट साइड में मुड़ गए। ये 2, गति के साथ कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, आज बहुत लोगों की वीडियो ऑन है। इसको उरु विकासक द्वितीय कहते हैं। नंबर 7 पर आता है हमारा वक्ष विकासक आसन। वक्ष विकासक क्या है, दोनों पैरों में गैप किया हुआ है 2 फुट का, 2 से 2.5 फुट का। ये हल्का सा क्लैपिंग किया, सांस को भरा, पूरा पीछे 1 2 3 4 5। लेकिन हर्निया जिसकी प्रॉब्लम है, जिसको हर्निया का रोग है, उसको बैक बेंडिंग नहीं करनी होती, उसको पीछे नहीं जाना होता। इस तरह से वक्ष विकासक आसन करें। नंबर 8 पर आता है त्रिकोणासन। राइट हैंड को उठाया, लेफ्ट हैंड को स्लिप किया और झुका दिया अपने शरीर को। अगर आप पूरा कान के ऊपर से लेके आ सकते हैं और टच कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कमर में दर्द है तो इतना झुक जाए, और नहीं है तो पूरा झुको। इसको आप स्टार्टिंग में 2-4 बार धीरे धीरे करें, फिर गति पकड़ लें। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं यहाँ पे आपको 10-10 15-15 बार करके दिखा रही हूँ। इसके बाद आता है हमारा नंबर 9 पर कोण आसन। कोण मतलब एंगल। राइट हैंड लेफ्ट पैर पर रखा और लेफ्ट हैंड ऊपर, श्वास को भरा, ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश, सांस को छोड़ते हुए पोजीशन चेंज करी। अब लेफ्ट हैंड राइट लेग पर है और राइट हैंड ऊपर है, ऊपर दृष्टि डाली, सांस को भरा, सांस को छोड़ दिया। गति के साथ कैसे करेंगे इसको, 40-40 50-50 100-100 बार। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से अब ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं कोण आसन को। दोनों पैर पास पास आ जाएंगे। अगले आसन पादहस्त आसन के लिए। पादहस्त मतलब पैर और हाथ, दोनों हाथों को ऊपर उठाया, श्वास को भरा और श्वास को छोड़ते हुए अपनी पैरों की एड़ी को पकड़ने की कोशिश, और कोशिश किया कि माथा अपना टच कर दिया अपने घुटनों के साथ। और अगर नहीं कर पाते हैं तो हाथ टच कर दीजिए नीचे। आइए करिए कम से कम 10 to 20 टाइम्स। पूरक, सांस को भरा, पेचक छोड़ा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बहुत अच्छा। बहुत लोगों को पसीना आना शुरू हो चुका होगा। जब पसीना आ जाता है
तो विश्वास कीजिए कि हमारी स्किन संबंधित प्रॉब्लम खत्म होने लगती है, क्योंकि हमारे श्वसन कोष्ठ जो करोड़ों की संख्या में हमारे त्वचा पर होते हैं वो खुलने लग जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है पूर्ण पाद हस्त संचालन, मतलब पीटी। ये जिनको करना शुरू कर दीजिए, जिनको घुटनों में दर्द है वो इस तरह से नहीं कर पाएंगे, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? कमर पे हाथ रख के ऐसे ऐसे उठा सकते हैं पैर को, ये तो कर ही सकते हैं ना। 50+ वाले हैं या 40+ में दर्द है घुटनों में, तो ये ऐसे कर सकते हैं। और जो यंग और एनर्जेटिक 50 साल की उम्र में भी अपने आप को यंग फील करते हैं, तो वो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस तरह से मैंने तो यहाँ 30 बार किए, समय की थोड़ी कमी रहती है। आप 50-50 100 बार कर सकते हैं। उसके बाद आता है योग नृत्य। दोनों हाथों को सामने रखा, राइट साइड में मूव किया और पैरों को लेफ्ट साइड में। गति के साथ योग नृत्य कैसे करेंगे? इस तरह से। बहुत अच्छा। सांसों को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए। जब सांस चढ़ने लगती है थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए। जब हम बचपन में होते हैं, यंग भी होते हैं, तो सही है। जहां 40+ में आने लगते हैं तो थोड़ा सा श्वासों को रोक करके कुछ सेकंड्स का आराम, वापस गति पकड़नी चाहिए। चलिए आगे चल करते हैं ताड़ासन। दोनों हाथों को उठाया, इंटरलॉक किया, श्वास को भरा, ऊपर खींचा, एड़ियां ऊपर है, श्वास को छोड़ा नीचे। 2 3 4 5। इसमें आप होल्ड भी कर सकते हैं। अपने मेरुदंड को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सबल बनाने के लिए बहुत अच्छा ताड़ासन। ताड़ के वृक्ष की तरह से लंबा और मजबूत बनाने के लिए ताड़ासन सुरक्षित आसन है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं त्रियक ताड़ासन। वही पार्ट से हाथों को उठा के इंटरलॉक किया। बच्चों की कद वृद्धि के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए ताड़ासन बहुत अच्छा आसन। त्रियक ताड़ासन मतलब कमर को इस तरह झुकाना। कमर में दर्द है तो कम कम झुके, और कमर में दर्द नहीं है तो पूरा ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। त्रियक ताड़ासन। मन को थोड़ा सा शांत, शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स, एक लंबा गहरा सांस लेके छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं कटी चक्रासन। त्रियक ताड़ासन जो अभी हमने किया, अपनी कमर को लचीला बनाने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने हैं, दोनों पैरों में गैप, 1 फीट गैप कर लीजिए। श्वास को भरिए, छोड़ते हुए पीछे जाइए। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कटी चक्रासन ऐसे भी होता है और कटी चक्रासन ऐसे भी होता है। राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पर रखिए और लेफ्ट कंधा पीछे जाएगा। 1 2, पोजीशन चेंज करते जाएंगे। फिर राइट हाथ कंधे पर, अपोजिट कंधे पर। 3 4 5। कटी चक्रासन। एक एक आसन के कई कई प्रारूप होते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी करते हैं। चलिए
कल मैंने ये सारे आसन के साथ साथ वृक्षासन और ध्रुवासन और कराया था। हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई हो बैलेंस करने की। तो राइट लेग लेफ्ट पैर पर रख देंगे, थाइस पर, और श्वास को भरते हुए नमस्कार कर दो, दोनों हाथ ऊपर। मन में 10 गिनती गिन ले। चलिए हम गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो दीवार का सहारा ले सकते हैं और फिर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, फिर करना शुरू करें। आइए, पैक चेंज कर दिया। अब लेफ्ट लेग ऊपर है, राइट लेग नीचे है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से वृक्ष, जिस तरह वृक्ष सीधा खड़ा रहता है, सेम हमारे मेरुदंड में, हमारे रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हमारा आसन है ये वृक्षासन। आइए स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के पहले कुछ सेकंड्स में एक फायदे गिना दूं। अगर आप सुबह सो करके उठते हैं और आपके घर में सूर्य की किरणें कहीं सीधी अगर आपको दिखाई देती हैं, कहीं भी छत पर, बालकनी में, आंगन में, तो कोशिश कीजिए उस टाइम सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए। जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आपको मिलेंगी उसके लाभ अनगिनत हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। एक एक बीमारी, किसी भी तरह की बीमारी हो, सूर्य नमस्कार का निरंतर और रेगुलर अभ्यास करते रहने से आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे, मोटापा कम हो जाएगा। 1, सांस को भर के छोड़ा, नमस्कार आसन। नमस्कार मुद्रा में प्रणाम आसन। नंबर 2, दोनों हाथ ऊपर ले गए, श्वास को भरते हुए ऊर्ध्वस्थासन या हस्तोत्तानासन। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन पर रखे। अब यहाँ आपने रख दिए हाथ, अब आपके हाथ आखिरी तक हिलेंगे नहीं। नंबर 3, पादहस्तासन। लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, घुटना जमीन पर, गर्दन ऊपर, दक्षिण अश्व संचालन आसन। दक्षिण क्यों? क्योंकि आपका राइट लेग आगे है, इसलिए दक्षिण अश्व संचालन आसन। वापस से राइट लेग पीछे जाएगा, गर्दन को अच्छा सा खींचने का प्रयास, इसे कहते हैं पर्वतासन। नाभि को देखने की कोशिश कीजिए, अपनी आंखों से इतना खींचिए अपनी गर्दन को कि नाभि दिखाई देने लग जाए। नंबर 6, छूटी हुई सांस के साथ ही अष्टांग आसन। घुटने नीचे और चेस्ट भी डाउन किया, इस तरह से पेट ऊपर रहेगा। इसमें हमारे 8 अंग हमारे जमीन पर है, दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ, चेस्ट और अपना चिन थोड़ी। श्वास को भरते हुए भुजंगासन ऊपर उठाया। भुजंगासन में सांस को भरते हुए, बहुत अच्छा कमर दर्द का आसन है भुजंगासन। सांस को छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। नाभि को देखने का फिर से प्रयास, हाथ वहीं की वहीं है अभी तक। नंबर 9, लेफ्ट लेग को उठा करके दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे और राइट घुटना जमीन पर, गर्दन ऊपर, वाम अश्व संचालन आसन। क्योंकि इस टाइम आप लेफ्ट लेग पर बैठे हुए हैं तो वाम अश्व संचालन आसन। नंबर 10, दोनों हाथ दूसरे पर, राइट लेग को भी आगे ले आए, पादहस्तासन। अब हाथ आपके यहाँ से हटके ऊपर देंगे। नंबर 11, ऊर्ध्वस्थासन और हस्तोत्तानासन। और नंबर 12, प्रणामासन। तो ये 12 आसनों को एक सूत्र में पिरो करके सूर्य नमस्कार बनाया गया 12 आवृत्तियों के साथ। आइए थोड़ा गति के साथ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये सूर्य नमस्कार
हमारे जितने ज्यादा करें, आप नियम बना लीजिए कि मुझे एक दिन में 20 से 25 सूर्य नमस्कार तो रोज करने ही करने हैं। आप देखिए आपके शरीर से मोटापा किस तरह से गायब हो जाएगा। आइए बैठेंगे सभी। अभी आप सूर्य नमस्कार करके चुके हैं। हो सकता है किसी को थकान हो रही हो, या हो सकता है किसी को सांस फूल रही हो, तो आप तुरंत पानी पिएंगे। बस एक निवेदन है सभी से कि कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, अगर सांस चढ़ी होती है तो तुरंत पानी नहीं पीते, पहले सांसों को रिलैक्स देते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल और जो हवा अंदर है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, आपस में टकराते हैं और एक बॉन्ड मतलब एक गांठ बना लेते हैं छोटी सी। वो हमारे शरीर में ब्लॉकेज करती है, और वही ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ जाता है, और ब्लड का सप्लाई बॉडी में एक एक नस नाली में कम होने लगता है, और गांठें उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे कि हमको जॉइंट्स पेन उखड़ने लगता है। चलिए बैठने वाले आसन कल भी मैंने आपको बताया था, दंडासन, सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन और सुखासन। तो ये हमारे बैठने के लगाने वाले आसन हैं। सिर्फ आप इस अपने आराम की मुद्रा में बैठे हुए, कंफर्ट जोन में बैठे हुए, ये सुखासन। दोनों पैरों को खोल लिया, दंडासन, और एक पैर को दूसरे पैर पर रख लिया, ये पद्मासन। पद्मासन लगाना बहुत अच्छा आसन होता है। अपने लोअर पार्ट के, रिप्रोडक्टिव पार्ट के, जननांगों के रोगों को दूर करने के लिए पद्मासन बहुत अच्छा आसन होता है। जो पद्मासन नहीं लगा पाते हैं वो उनके लिए सिद्धासन है, एड़ी के ऊपर एड़ी रख के बैठना। और जिनके घुटने अच्छे हैं वो बैठ सकते हैं, तो आ जाए वज्रासन में। ये है हमारा घुटने को मोड़ करके बैठना, वज्रासन। वज्रासन के कितने फायदे हैं उसको मैं कुछ आसनों के साथ बताती हूँ आपको। वज्रासन में जब हम बैठ जाते हैं और खाना खाने के बाद हम वज्रासन में बैठते हैं, अगर आप 3 से 5 मिनट भी बैठ लिए तो आपने 1 से 2 किलोमीटर की वॉक कर ली खाना खाने के बाद, और खाना बहुत जल्दी पच भी जाता है। तो इस तरह से एक नियम बनाइए अपना कि खाना खाने के बाद थाली को वहीं की वहीं रख दीजिए और वज्रासन में बैठ जाइए। चलिए वज्रासन में करने वाले आसन में आपको बताती हूँ। मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है। कैसे बनानी है? अंगूठा अंदर हथेली के अंदर फोल्ड कीजिए, उंगलियां ऊपर से बंद कीजिए, और ये नाभि के पास दोनों हाथों को रख लीजिए। मंडूकासन। मंडूकासन पहले थोड़ा सा चलो एक बार करवा देते हैं। सांस को भरे, यहीं पर खाली कर दे, पेट अंदर गया, मुट्ठी अंदर की तरफ चली गई, सांस छूटा हुआ है और इस तरह से झुक गए। कोशिश किया अच्छे से झुकाव के साथ, ऊपर की तरफ देखने का प्रयास किया। ये सांस छोड़ा हुआ है इस टाइम, सांस को भरा ऊपर। मैं आपको साइड से बताती हूँ कि हमारे नितंब, हमारे हिप्स हमारे एड़ी पर ही रहते हैं। फिर से कीजिए। अब आपको किसी किसी को अपनी, देखिए कोशिश कीजिए अपनी नाभि की ध्वनि भी सुनाई दे रही होगी, धक धक की आवाज जो जिससे हमारा शरीर चलता है, प्राणवायु सुनाई दे भी रही होगी। इस तरह से श्वास भरते ऊपर। डायबिटीज वालों के लिए तो ये रामबाण आसन है, मंडूकासन। मंडूकासन का सेकंड वेरिएंट करते हैं। राइट हैंड इस पर रखिए नाभि पर, लेफ्ट हैंड रखिए नाभि पर, और फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। सांस को भर के खाली छोड़ देंगे और इस तरह झुकेंगे, देखेंगे ऊपर की तरफ। वापस फिर से करें मंडूकासन का सेकंड वेरिएंट। राइट हैंड नाभि पर, लेफ्ट हैंड नाभि पर, सांस को भरा, खाली कर दिया और इस तरह से झुकाव के साथ ऊपर की तरफ देखा। नाभि तो आपकी केंद्र में आएगी ही आएगी मंडूकासन करने से,
साथ ही साथ मंडूकासन करने से आपके पैंक्रियाज, आपके लिवर, आपकी किडनी सबल हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे और उनमें से डिटॉक्स कचरा बाहर निकल जाएगा। मंडूकासन के बाद शशकासन। शशकासन में दोनों पैरों में हल्का सा घुटनों को खोल देंगे, हाथ को ऊपर उठाएंगे, सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से झुक करके माथा जमीन पर लगा देंगे। शशकासन। फिर से श्वास को भरे, ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़े, नीचे जाए। जितना हो सकता है माथा अपना जमीन से लगाने की कोशिश करें। मैं आपको बदल कर सिखाती हूँ। यूट्रस के लिए, यूट्रस के हेल्दी होने के लिए, गर्भाशय के लिए बहुत अच्छा आसन है हमारा शशकासन। यूट्रस संबंधी जो भी प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, जिसके कारण से कभी कभी चिड़चिड़ाहट आती है मेनोपॉज टाइम में, तो शशकासन करें। बहुत अच्छा आसन हमारा शशकासन, मंडूकासन और शशकासन। डायबिटीज के लिए भी, इंसुलिन को बैलेंस करने के लिए भी लाभप्रद आसन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग मुद्रासन। अभी हम वज्रासन में बैठे थे और योग मुद्रासन जो हम करेंगे वो हम पद्मासन में करेंगे। तो राइट लेग को ऊपर उठाया, थाई पे रख लिया, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाया, थाई पे रख लिया। योग मुद्रासन। पहले अपना राइट हैंड नाभि पर रखा, लेफ्ट हैंड नाभि पर रखा, श्वास को भर के छोड़ा और इस तरह से झुकते हुए अपना माथा जमीन पर लगा दिया। योग मुद्रासन। इसके भी बहुत 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 अधिक फायदे हैं योग मुद्रासन की। इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो अभी आपने आगे नाभि पर रखा था, तो ये नाभि को केंद्र में लाने के लिए, एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो, गैस हो, इसके लिए। बाकी आइए, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ेंगे, पद्मासन में ही बैठेंगे, श्वास को भर के खाली करेंगे और इस तरह से झुकते हुए अपना माथा जमीन से लगा देंगे। इतना प्रेशर आपके पेट पर आ रहा है कि पेट संबंधित विकार आपके निरंतर अभ्यास से कम हो जाएंगे और धीरे धीरे आके आप पेट बिल्कुल निरोगी हो जाएगा, फिर आप बिल्कुल निरोगी हो जाएंगे। एक बार और सांस को भरा, सांस को छोड़ा और पूरा माथा जमीन पर लगा दिया। अगर आपसे हाथ ऊपर नहीं उठ रहा तो नीचे खींच के रखिए। योग मुद्रासन वेरिएंट 2। तो योग मुद्रासन के भी बहुत अच्छे फायदे हैं। इसके बाद थोड़ी सी बटरफ्लाई कर लेते हैं। थाइस में आपने वज्रासन में बैठे हुए थे, पद्मासन में बैठे हुए थे, कभी कभी थाइस ऐसा लगता है कि पैर हमारे जाम से हो गए। तो बटरफ्लाई। गर्भवती महिलाएं बहुत ज्यादा आसन नहीं कर सकती हैं, तो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का मतलब होता है भद्रकोण आसन, ये कर सकती हैं। पीरियड्स में हम बहुत सारे आसन नहीं कर पाते हैं, तो छोटे छोटे ऐसे आसन तो कर ही सकते हैं कि अपने आप को गति में रख पाए। और बाकी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आसन हमारा बद्रकोण आसन। अब जो लोग कर सकते हैं बद्रकोण आसन को सुप्त बद्रकोण आसन में बदलने की कोशिश करें। श्वास को भर के खाली कर दें और इस तरह से हाथों को खोलते हुए अपनी कोहनियां जमीन पर लगाते हुए माथे को पूरा नीचे टच कर दें। सुप्त बद्रकोण आसन। श्वास को भरें ऊपर। कोशिश करेंगे तो आपकी बैक, आपकी रीढ़ की हड्डी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी कि आप आराम से कर पाएंगे सुप्त बद्रकोण आसन। बटरफ्लाई करते करते धीरे धीरे कोहनियों को नीचे रखा और अपना सर, माथा जमीन पर लगा दिया। धीरे धीरे आपकी थाइस बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। थोड़े से आसन और अपने करते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन।
नाभि से संबंधित सारे आज हमारे आसन हैं, जिनकी नाभि बार बार चली जाती है और जिसके कारण लूज मोशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, या किसी भी कारण से आपका पेट खराब रहता है। आइए उसी के सारे आसन चल रहे हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन। लेफ्ट लेग को फोल्ड करके ऐसे ले आइए, राइट लेग के नीचे से। राइट लेग को उठा करके लेफ्ट घुटने के पास रख दीजिए ऐसे। अब जो घुटना ऊपर है वो राइट घुटना ऊपर है, तो ये सामने रखेंगे इस पैर को, वो गोमुख आसन में आ गई मैं। और हाथ पीछे जाएगा और लेफ्ट हैंड से राइट लेग का पंजा पकड़ने की कोशिश, एड़ी पकड़ने की कोशिश, और गर्दन पीछे जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे आपके शरीर को किसी ने आपके पेट को तौलिए की तरह से निचोड़ रहा है। कोशिश करें अच्छा सा पीछे देखने की, पीछे जाने की। जो पैर हमने ऊपर रखा हुआ है उसी साइड हम पीछे की तरफ देखेंगे। बदल देंगे अब दिशा को। अब राइट लेग को ऐसे फोल्ड किया और लेफ्ट लेग को ऐसे घुटने के पास रखा। अब लेफ्ट पैर ऊपर है तो ऑब्वियसली राइट हैंड पीछे जाएगा, लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा और राइट हैंड को उठा करके इस तरह से पकड़ने की कोशिश और गर्दन को पीछे, जो हाथ पीछे गया है ना आपका लेफ्ट, तो आपको लेफ्ट साइड में गर्दन को पीछे ले जाकर अच्छे से ट्विस्ट करना है अपनी बॉडी को साइड से। और देख लीजिए एक बार इस तरह से पकड़ने की कोशिश करेंगे पैर के पंजे को, तो कर पाएंगे। जहां तक ला सकते हैं हाथ को ऐसे पकड़िए। अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के 2-3 फायदे जो खास है। रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ से जो नस नाड़ियां रीढ़ की हड्डी में ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं, वो सर्कुलेट हो जाती है, वो खुल जाती है। और साथ ही साथ इसके साथ साथ जो हमारी जब नस नाड़ियां खुल जाती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे सुन्नपन होता है हड्डियों में, वो खुलने लग जाता है। वक्रासन। राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करके ऐसा रख लेते हैं। जो पैर आपने ऊपर रखा हुआ है उस हाथ को पीछे लेके जाइए और जो हाथ पैर लंबा किया हुआ था उस हाथ को उठाकर उसका पंजा पकड़िए और इस तरह से गर्दन को घुमाने की कोशिश कीजिए पीछे की तरफ। इसमें भी आपके पेट पर बल आ रहा है, इसे वक्रासन कहते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे, पैरों की दिशा बदल देंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। राइट घुटना अब ऊपर है मेरा, तो राइट हैंड पीछे जाएगा। लेफ्ट हैंड से राइट लेग का पंजा पकड़ने की कोशिश, एड़ी पकड़ने की कोशिश और गर्दन पीछे। वक्रासन। जो फायदे अर्धमत्स्येंद्र आसन के हैं उसी तरह के फायदे वक्रासन के हैं। जो नहीं कर पाते हैं अर्धमत्स्येंद्र आसन, वो वक्रासन कर सकते हैं, जिनको घुटनों में तकलीफ है और पैरों को फोल्ड नहीं कर पाते। गोमुखासन। दंडासन में बैठे, दोनों पैरों को खोले, लेफ्ट लेग को उठा करके राइट पैर के नीचे से ला करके नितंब के पास ले हैं और राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट लेग के बगल में इस तरह से रखें कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए, जिससे कि गोमुख, गाय का मुख जैसी पोजीशन हो जाएगी। अब आपका राइट घुटना ऊपर है तो राइट हैंड को पीछे लीजिए ऊपर से और लेफ्ट हैंड को नीचे से ऊपर लीजिए। इस तरह से दोनों हाथों के हुक बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको भी पीछे से उल्टा होकर के बताऊंगी इस चीज को, आपको समझ में आएगा कैसे हुक बनाना। बैठने की पोजीशन तो मैंने आपको बता दी अभी। ये हम नितंब के ऊपर तरह बैठ जाते हैं सीधे के ऊपर और इस तरह से दोनों हाथों का हुक बनाना बन जाता है। गर्दन सीधी, सर सीधा, कंधे सीधे और इस तरह से हमारी हुक बन जाता है दोनों हाथों का। जितना होल्ड कर सकते उतना होल्ड कीजिए। में की छाती पर अच्छा खिंचाव है, हमारे फेफड़े, हमारा हार्ट पूरी तरह से सबल होता है। आराम की स्थिति में देख लो, प्राणायाम कर लो। अगर नहीं कर पा रहे तो
या आपका वीडियो एक ही जगह अटक गया है? चेहरे पे हाथ रख के आराम से बैठे हो, है ना। सुबह सुबह अगर चेहरे पे आराम से हाथ रख के बैठे, कितनी मेहनत आपके सामने एक आपकी शिक्षिका कर रही है। आप अनुलोम विलोम भी कर लो अगर आसन नहीं कर पा रहे हो तो। ये था हमारा गोमुख आसन। ये सारे आसन हमारे पेट संबंधित विकारों के लिए हैं। बार बार बोलते हैं कि जिसका पेट साफ है उसको, जिसका पेट सफा उसका हर रोग दफा। ये बात विश्वास कीजिए, सभी को पता है कि सब सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं, फ्रेश नहीं हो पाते तो कितना चिड़चिड़ाहट सी रहती है, माइंड अपसेट रहता है कि क्यों आज हम इतना परेशान है, क्यों। फिर धीरे धीरे करके गैस बनेगी, जब पेट साफ नहीं होगा तो गैस बनेगी तो एसिडिटी होगी, और एसिडिटी होगी तो सारे सिस्टम को खराब कर देगी। इसलिए सबसे पहले सुबह सुबह आसन। आइए, ये सारे आसन हमारे बैठ करके करने वाले थे। कुछ लोग अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो चक्की आसन तो कर ही सकते हैं, मोटापा तो कम कर ही सकते हैं, और अगर मोटे नहीं है तो मोटापा कभी चढ़ेगा नहीं। आइए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, चक्की आसन। राइट साइड में जाएंगे, कोहनिया को मोड़ेंगे नहीं, सांस को भरते हुए छोड़ते हुए आएंगे। 1 2 3 4 5। जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाइए, पेट पे खिंचाव आएगा। 6 7 8 9 10। इसी को हम 50-50 बार करेंगे। 10-10 बार करने से कुछ लाभ नहीं होगा। ये तो बस जैसे समझ लीजिए एक बूंद जैसे कुछ फायदा होगा। तो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से करना है। मुझे आगे बढ़ना है, अभी लेटने वाले आसन भी बताने हैं, प्राणायाम भी कराना है, और टाइम आधा घंटा बचा है तो बहुत कुछ बताना बाकी है। आइए, अब हम करेंगे लेट करके करने वाले आसन। सबसे पहले तो मैं कमर दर्द के लिए आसन बताऊंगी, मरकट आसन। दोनों पैरों को घुटने मोड़ लिए और हाथों को साइड में फैला दिया। मरकट आसन के 3 वेरिएंट होते हैं। श्वास को भरा, श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में डाउन किया और अपनी नेक, अपनी गर्दन लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। श्वास को भर के वापस ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन अपोजिट साइड में, मतलब राइट साइड में, और पैर लेफ्ट साइड में। कमर दर्द का बहुत अच्छा आसन है। कभी भी थक जाते हो, किचन में खड़े रहते हो, मार्केट से थके हुए आते हो, अगर इस दर्द को नहीं बढ़ाना चाहते हो तो पहले सारे कामों को छोड़ करके 1 या 2 मिनट मरकट आसन कर दो। घुटने पे घुटना, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, और गर्दन अपोजिट साइड में करते हो। मरकट आसन का वेरिएंट 1। मरकट आसन का वेरिएंट 2 करने के लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर देंगे, करीब 8 से 10 इंच का गैप कर दीजिए दोनों पैरों में। अब झुकाइए। अब देखिए, एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी पर आ रहा होगा। करेंगे तभी पता चलेगा कि कैसे आएगा, नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कमर में कितना आराम आ रहा है। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए झुक जाए। एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी पर टच करना चाहिए, और एक पैर आपका ऑब्वियसली जमीन पर टच होगा घुटना। चलिए, ये मरकट आसन का वेरिएंट 2 था। मरकट आसन वेरिएंट 3 ये है। आपने दोनों पैरों को सीधा किया हुआ है, आप सीधे लेटे हुए, हाथों को खोल दिया है। राइट लेग उठा करके लेफ्ट पैर के लेफ्ट हाथ को पकड़ाना है ऐसे, ये, और गर्दन जाएगी आपकी राइट साइड में। मरकट आसन का वेरिएंट 3 बहुत अच्छा आसन है। आप जब करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और फिर लेफ्ट लेग को उठा करके राइट हैंड को पकड़ाएंगे। मरकट आसन वेरिएंट 3 अच्छे से जितना जा सकते हैं क्रॉस में उतना जाएंगे, इस तरह से। राइट लेग को उठा करके लेफ्ट हैंड को पकड़ाया, गर्दन अपोजिट, इस तरह से बार बार, एक बार राइट लेग को, एक बार लेफ्ट लेग को, आराम आराम से करने से आपके कमर के दर्द के विकार सही हो जाते हैं। आइए, लेट के करने वाले ही आसन है सेतु बंद आसन।
दोनों पैरों की घुटने फोल्ड कर लेंगे, एड़ियों को पकड़ लेंगे। सेतु बंद आसन को कंधर आसन भी कहते हैं। और सांस को भर के ऊपर उठाएंगे। सेतु क्यों? क्योंकि हमारी ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल के जैसे स्थिति बन जाती है। हम ऊपर हैं और शरीर हमारा ऊपर है, कंधे, गर्दन और हमारे पंजे नीचे हैं। बाकी हमारी पीठ, कमर, पेट, घुटने सब ऊपर हैं। श्वास को भरा हुआ है, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे सेतु बंदासन में। इसको आप गति के साथ भी कर सकते हैं। सांस को भरा, छोड़ा, 1 2 3 4, इसको करते रहना। इसको करते रहने से अगर किसी को गर्भ नहीं ठहरता है तो हमारे यूट्रस में कहीं कोई कमी होती है या किसी तरह का कोई विकार है, कोई गांठें हैं तो घुल जाती हैं। लिकोरिया की प्रॉब्लम है, सफेद पानी की जिसको कहते हैं, वो सही हो जाती है। पुरुषों में धातु रोग सही हो जाता है, संधिवात की प्रॉब्लम सही हो जाती है सिर्फ सेतु बंदासन कर लेने। आगे बढ़ते हैं, दोनों पैरों को लंबा सीधा करेंगे। उत्तान पादासन, जैसा कि मेरा टॉपिक है नाभि से रिलेटेड, तो उत्तान पादासन बहुत अच्छा आसन है। दोनों पैरों को जमीन से 30 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे, मतलब 1 फुट ऊपर। श्वास को भर के कुछ सेकंड्स रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ गए। उत्तान पादासन, जिसको कमर में दर्द है वो एक एक पैर से करें। श्वास को भरा, एक पैर को उठाया, कुछ सेकंड श्वास को रोक करके कुंभक लगाया, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। ये है हमारा उत्तान पादासन। इससे आपका बढ़ी हुई पेट की चर्बी भी कम होगी, नाभि भी अपनी जगह पर केंद्र में रहेगी। साथ ही जब नाभि जब केंद्र में है तो पेट संबंधित रोग होंगे ही नहीं। इसी में आगे आते हैं नौकासन के लिए। नौकासन मतलब नाव की स्थिति, पैरों को भी उठाया और गर्दन को उठाया, धड़ को उठाते हुए हाथों को सीधा रखा, सांस को भर के रोका रखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस को धीमे धीमे छोड़ा और सर को नीचे रखा और पैरों को भी नीचे रखा। मैं अभी ज्यादा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि समय कम है। आगे बढ़ते हुए पवन मुक्तासन, आपको नाम याद रखने हैं, करना आपको है पवन मुक्तासन। जैसा कि इसका नाम पवन मुक्त मतलब एयर रिलीज हो गई पेट से, मतलब आप पूरी तरह से गैस आपके पेट में नहीं है। राइट लेग को उठा करके घुटना मोड़ करके चेस्ट के पास लेके आए और दोनों हाथों से पकड़ लिया। सांस को भर के आप आए थे और सांस को छोड़ तो वापस जा सकते हैं। जिसको सर्वाइकल होती है वो ऐसे ही करते हैं, गर्दन ऊपर नहीं उठाते। एक बार राइट लेग से, एक बार लेफ्ट लेग से। सांस को भरा, उठाया, सांस को छोड़ा, पैर को नीचे ले गए। अब जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है और पेट की प्रॉब्लम है तो उठा करके नाक को टच कर दीजिए घुटनों के साथ और सांस को छोड़ दीजिए। पैर को उठाया, सांस को भरा, नाक को टच किया, सांस को छोड़ दिया। पवन मुक्तासन एक एक पैर से। कमर दर्द है तो उसी तरह से एक एक पैर से करें। और स्वस्थ हैं तो दोनों पैरों को एक साथ उठाएं, पकड़े इंटरलॉक करके हाथों से पैरों को और सांस को छोड़ते हुए नाक को टच करने की कोशिश। इस तरह से ये हुए हमारे जॉइंट्स पेन, कमर दर्द के लिए बताया मैंने आपको अभी। साथ ही सेतु बंद आसन जो हमारे ल्यूट के लिए बहुत अच्छा आसन है। आइए लेफ्ट करवट लेके बैठेंगे सभी। और बहुत सारे आसन है जो आपको निरंतर क्लासेस में बताए जा रहे हैं और आगे बताए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। प्राणायाम, जो व्यक्ति बीमार है और जो ज्यादा आसन नहीं कर सकते वह एटलीस्ट प्राणायाम तो कर ही सकते हैं। तो आइए अब हम प्राणायाम शुरू करेंगे। प्राणायाम करने का क्या माध्यम है?
प्राणायाम सिर्फ बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा क्यों रखना है? क्योंकि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने से हमारे 8 चक्रास, मूलाधार चक्रास से लेकर के ऊपर सर तक, सहस्रार चक्रास तक सारे चक्र हमारे एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए हमको अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए।